हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे अनोखे मंदिर पर जहाँ के भगवान को हारे का सहारा कहा जाता है। इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है और इनको लखदातार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सनराइज हो रहा है और सुबह के 8 बजे हुए हैं और अभी इस टाइम हम हैं जयपुर के अंदर और जयपुर से हम जाने वाले हैं इस मंदिर की तरफ। एक ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ के भगवान की सिर्फ सिर की पूजा की जाती है। एक ऐसा मंदिर जिनके लिंक महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, जहां महाभारत के भीम के पोते की पूजा की जाती है और एक ऐसा मंदिर जहां जो मांगो वो सब कुछ पूरा होता है। कोई भी इंसान सब जगह से हार चुका हो तो यहाँ पर बाबा उनकी सहायता करते हैं और यहाँ के कुंड में स्नान मात्र करने से बड़ी स्किन संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं इस अनोखे और प्रभावशाली मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी का मंदिर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर के सीकर जिले के अंदर और यह है रिंगस। आप जब भी जयपुर से अगर सीकर आते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले आपको लेना होगा रिंगस और रिंगस में स्टेशन भी है। आप स्टेशन से आ सकते हैं और यहाँ से 18.5 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो वहाँ के लिए आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। हम फिलहाल अपनी पर्सनल टैक्सी करके लेके आए हैं, तो आप यहाँ से जयपुर आ जाइए और जयपुर से डायरेक्ट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। और अब हम चल दिए हैं खाटू गांव की तरफ पर, जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है। यह काफ़ी फेमस मंदिर है और इसे कलयुग के भगवान कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि बाबा से सच्चा भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें करोड़ों लाखों बार करके देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम सिटी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ जगह जगह दुकानों पर आपको झंडियाँ दिख जाएंगी और ये जो झंडे होते हैं इनको खाटू श्याम बाबा का निशान बोला जाता है और जितने भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो इन झंडों को अपने साथ में लेके जाते हैं। जैसे कि आपको भक्त लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे जाते हुए, सभी अपने कंधे पे इस झंडे को रख के और लेके जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के गेट पर। तो यह है खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने का मेन गेट, जहां से आपको अंदर एंटर करके घूमने के लिए जाना है। तो इस जो गेट से अंदर जाने पे भी आपको काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक ली है और यहाँ आप देखिए कितने सारे लोग ये झंडे लेके खड़े हुए हैं और यहाँ ढोल नगाड़े सभी बज रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। लेकिन यहाँ से जब हम अंदर मंदिर की तरफ जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ता है, पैदल बहुत दूर तक आपको चलना पड़ेगा। इसलिए हम चल दिए हैं बैक डोर की साइड में। पीछे की साइड में एक रास्ता गया हुआ है, वहाँ से जाके हम गाड़ी पार्क करेंगे तो मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें उतना नहीं चलना पड़ेगा जितना इस वाले गेट से अंदर जाने पर चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मंदिर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं, प्रसाद भी यहाँ पे आराम से मिल रहा है आपको और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये गांव कह लो या इसको सिटी कह लो, बहुत ही अच्छा डेवलप है। यहाँ स्कूल कॉलेजेस वगैरह सभी हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट है। यहाँ से आप अच्छी खासी शॉपिंग करके भी लेके जा सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं पार्किंग में। यहाँ पे 2 भैया हमें मिले और इन्होंने हमसे यहाँ पार्किंग का हमने टिकट ले लिया है और अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पार्क करने के बाद में यहाँ से हम जाएंगे पैदल मंदिर की तरफ। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा और 3 बाणधारी कहा जाता है। फिलहाल हम यहाँ से उतर गए हैं, अब हम चल दिए यहाँ से पैदल। तो आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे प्रसाद भोग आपको लेना है आराम से, जहाँ इजीली बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ से आप ले सकते हैं।
तो हम भी यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। और यहाँ पे 3 तरह का प्रसाद मिल रहा है। एक यहाँ पे चूरमा का प्रसाद मिल रहा है और दूसरा यहाँ पर प्रसाद है जिसमें मिश्री और कलकल है और तीसरा यहाँ पर प्रसाद है पेड़े का। तो हमने तीनों तरह का प्रसाद यहाँ पे ले लिया है और ये लेके हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें यहाँ फूल वाले भैया मिल गए। यहाँ पे गुलाब के फूल लेके खाटू श्याम जी के दरबार में जाया जाता है, तो हमने यहाँ पर गुलाब के फूल भी खरीद लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक नारियल ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे मन्नत लेने के लिए जाते हो तो नारियल लेके जाएं और नारियल अपना वहाँ पे बांध के आ सकते हैं। और ये है खाटू श्याम जी के निशान, जिनको बोला जाता है, यहाँ की जो झंडी है उनको खाटू श्याम जी का निशान बोला जाता है। और हम अब अपने चंदन भी लगवा लिया है और अब हम चलते हैं आगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है राधे राधे लिखवा के। और अब हम चल देते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या आने वाला है। सीकर जिले से खाटू गांव की डिस्टेंस 43 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो मम्मी और मेरी सिस्टर्स हैं वो दोनों आगे चल दी हैं झंडी लेके और ये निकल चुके हैं हम यात्रा करने के लिए। देखो कितना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर यहाँ का गांव है। जगह जगह पे यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है और जगह जगह पे यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आए हुए हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ। खाटू श्याम की जो जगह है वो भगवान कृष्ण और बरबरी की पूजा के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। अक्सर इनको यहाँ के कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर के अंदर जिस सिर की पूजा होती है वो असली बरबरिक का सिर है और इसके पीछे एक कथा है, एक कहानी है जो रियल है और वो कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको वो कहानी जरूर बताऊंगी। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पोते हैं और ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी की शक्तियां और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। जब पांडवों को वनवास हुआ था तब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ था और हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया था जिनका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक और इन्हीं बर्बरीक का सर यहाँ पर विद्यमान है और उन्हीं को हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। और अभी हम आ चुके हैं श्याम कुंड की तरफ और श्याम कुंड पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी भरा हुआ दिखा, जहाँ से आपको पैर धो के आगे बढ़ना है। और अब हम चल दिए हैं खाटू श्याम जी के श्याम कुंड की तरफ पर। श्याम कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि इसी श्याम कुंड से बर्बरिक का सर यहाँ पे अवतरित हुआ था, इसीलिए इसको श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से डुबकी लगा ले तो वह अपनी बुराइयों से और अच्छे शरीर के धनी हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं तो श्याम कुंड में डुबकी लगा के जरूर आएं। अक्सर क्या होता है, जब भी आप मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो इस वाली जगह को मिस कर देते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाएं तब श्याम कुंड होते हुए जरूर जाएं। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था और श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे कि क्या होने वाला है। उन्हें डर लगा कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान में उनका सर मांग लिया और बर्बरीक ने अपना सर उनको दान में दे दिया। और उसके बाद में उन्होंने उस एक इच्छा जाहिर करी थी कि मैं पूरा जो युद्ध है उसको अच्छे से देखूं, इसलिए उन्होंने युद्ध को पूरी तरह से देखा था। और उसके बाद में श्री कृष्ण ने उनके सिर को रूपवती नदी में बहा दिया था और जब उन्होंने इस नदी में बहाया था तो वो बहते बहते इस श्याम कुंड में आ गया था और यहाँ से उनका जो सर है वो अवतरित हुआ था। तो यह कहानी थी श्याम कुंड के बारे में। अब हम चलते हैं, श्याम कुंड के दर्शन अच्छे से हमने कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं और अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, पैदल पैदल आपको चलना होगा। उसके बाद में हम पहुँचेंगे खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ।
एक और बात है जो श्याम कुंड के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि श्याम कुंड के अंदर साल भर पवित्र जल भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है और माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। जब भी श्याम कुंड के अंदर आप जाएं तो यहाँ पर डुबकी लगा के जरूर आएं। खाटू श्याम जी के लिए यह भी कहा जाता है कि वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 100 दीपकों के साथ में जो पूरी चढ़ा करके खाटू श्याम जी की वंदना करता है, खाटू श्याम जी उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और मंदिर काफी पास आने वाला है और थोड़ी ही देर में हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच जाएंगे। इससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज दूध की धारा स्वतः ही बहाकर आ जाती थी। बाद में खुदाई के बाद में वह शीश यहाँ पर प्रकट हुआ था, जिसे कुछ दिनों के बाद में एक ब्राह्मण को शपथ कर दिया गया था। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया था। तब उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ काफी लंबी रेलिंग है जिसको पार करते हुए हमें मंदिर तक पहुंचना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम रेलिंग में लाइन में लग चुके हैं। 5 से 6 रेलिंग की यह लाइन है और एक एक करके हम अपनी लाइन में आगे बढ़ते रहेंगे और मंदिर की तरफ जाते रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया था और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था। उसे खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा बनवाया गया था। मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश में सन 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पे रेलिंग हमने काफ़ी हद तक पार कर ली है और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई यहाँ पे हमें देखने को मिली और साथ में यहाँ पे पानी के पाउच, यहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए थे, वो सभी को दे रहे थे। यह मंदिर का मुख्य द्वार है और इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें यहाँ पर गर्भगृह मिलेगा जहाँ पे भगवान जी विराजित हैं। तो चलिए आगे चल देते हैं। लाइन थोड़ी सी ब्लॉक हो गई है, थोड़ा सा आगे रश ज़्यादा है क्योंकि सभी भक्त लोग अभी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ मुख्य दरवाजे पे जैसा कि आप देख सकते हैं हारे का सहारा लिखा हुआ है, क्योंकि इन भगवान को हारे का सहारा भी कहा जाता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गर्भगृह की बिल्कुल सामने वाली जगह पर। आप देख सकते हैं छत बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाई हुई है और सामने यहाँ पे बाबा के दर्शन आपको हो जाएंगे। और यहाँ से आगे हमें कैमरा अलाउ नहीं है, हम थोड़ा सा दूरी पे लेके आपको यहाँ से कोशिश करेंगे कि दर्शन हो जाए। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे हमें बाबा के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद में हम आगे जाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा ही हम आगे गए तो यहाँ पे प्रसाद के लिए बॉक्सेस लगे हुए थे जिसमें हमने प्रसाद को रख दिया है और नारियल बांधने के लिए यहाँ रेलिंग पे व्यवस्था की हुई है। तो आपकी जो भी मन्नत है वो आप एक नारियल को लाल कपड़े से या फिर मोली के साथ में बांधकर अपनी रेलिंग पे अपनी मनोकामना के साथ में छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अपने नारियल को बॉक्स के अंदर ही रख दिया था और इसके बाद में हम यहाँ से बढ़ चुके हैं आगे। हम मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। बाहर आके यहाँ हमने देखा कि इतनी सारी भीड़ हो रही थी और जगह जगह पे लोग प्रसाद बांट रहे थे। तो सामने हमें एक आंटी दिखी जो सभी को लड्डू बांट रही थी, तो हमने भी इनसे एक लड्डू ले लिया और हम लड्डू लेके आगे बढ़ चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा मार्केट से शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग के लिए हम जाते हैं दुकान पे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसा कि हम पूरे मार्केट को देखते हुए आए थे, लेकिन उस टाइम हमने शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन अभी हम थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से ले लेंगे। तो
आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें और जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं पार्किंग वाली जगह पर, जहां पे हमने गाड़ी को पार्क किया था और गाड़ी लेके हम अब यहां से वापस जयपुर की तरफ निकल चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।